हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे फंडामेंटल की हमारी 8th क्लास है और इस क्लास के अंदर में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत एक तो इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में इस टॉपिक से सेपरेट क्वेश्चन भी आपके आते हैं और ये कंप्रिहेंसिव यानी कि बड़े क्वेश्चन के अंदर में भी ये कॉन्सेप्ट इकट्ठा होकर आता है। हमने पीछे के कई सारे क्वेश्चन में देखा भी था। आज मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इसमें हमें बातें ध्यान देने वाली होती है, उन सारी बातों को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक को शुरू करने के पहले यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सर 4 कहाँ, 2 तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और इसके बाद मेरे बच्चे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 आपका यहाँ पे। इन 4 को पहले हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग है, पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जो बाकी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, हम उनके बारे में भी आपके साथ आज चर्चा करेंगे। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल है। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, या तो वीडियो को पॉज करके अभी आप लिख लीजिए या फिर आप क्या करेंगे कि अभी मेरे साथ सॉल्यूशन कर लो। क्वेश्चन का आप उतना जगह छोड़ देना और क्लास के बाद क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लेंगे। आपकी मर्जी है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं और इसका आंसर आपको यहां पे साथ साथ में कराता हूं। सुनिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन सुनेंगे। कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2023 एक्स विड्रॉ 50,000 फ्रॉम द बिजनेस। एक्स ने क्या किया बच्चे, 50,000 यहां से बिजनेस से विड्रॉ किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। है ना, वो कहता है कि एक्स ने 50,000 का ड्राइंग्स किया है। इस ड्राइंग्स पे आपको इंटरेस्ट निकालना है 12% पर एनम, और उस साल का जो साल कब खत्म हो रहा है जी, 31 मार्च 24 को। तो समझो जरा, अगर 1 जुलाई को इन्होंने निकाला तो मेरे बच्चे आप जब निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जब आप यहाँ पे कंप्यूटेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते समय अमाउंट बताइए कितना है सर, 50,000। तो एक तो आप यहाँ लेंगे 50,000 का अमाउंट, 50,000। इस 50,000 पे जरा बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना बता रहा है सर, 12%। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50,000 पे 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और इस पे ध्यान रखना कितने समय का ध्यान देना। ये रेट मेरे बच्चे कहता है कि पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है कि 1 साल का इंटरेस्ट आपका 12% होगा 50,000 पे। यानी कि 50,000 को जब 12% से मल्टीप्लाई किया तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा ना बच्चे, ये अमाउंट यानी कि 6,000, ये इंटरेस्ट 12 मंथ्स का निकल के आया, 1 साल का, क्योंकि रेट आपका पर एनम है। सुनो मेरी बात यहाँ पे, तो 50,000 पे जब हमने 12% से मल्टीप्लाई किया तो हमारा इंटरेस्ट कितने समय का आ गया, 1 साल का, यानी कि 12 महीने का। लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालना कितने समय का है, तो इंटरेस्ट हमें 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का। ऑब्वियस बात है, अगर कोई पार्टनर 1 जुलाई को मान लो पैसा बिजनेस से निकालेगा तो वो 1 साल का इंटरेस्ट क्यों पे करेगा। बताइए, ये पैसा मिस्टर एक्स के पास कितने समय रहा, काउंट करो ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स मेरे बच्चे, 9 मंथ्स। तो आप क्या बोलना कि देखो जी, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट जो निकल के आया, ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल के आया, 12 मंथ्स का। तो आप इस पूरे इंटरेस्ट को, यानी कि ये जो 6,000 का अमाउंट हो रहा है बच्चे, इसको क्या करो, आप 12 से डिवाइड कर दो। समझो मेरी बात, ये इंटरेस्ट हो गया 12 महीने का। तो 12 महीने के इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1 मंथ का निकल के आ जाएगा, 1 मंथ का, 1 महीने का। और हमें इंटरेस्ट निकालना कितने महीने का है, 9 मंथ्स का, है ना, जुलाई से लेकर आपका 31 मार्च। तो आप इसको क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 9/12 आपका, है ना। तो 50,000 पे 12% आपका 9 मंथ्स का, यानी कि 9/12, बताइए इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया। ये मेरे बच्चे आ गया आपका 6,000 हो गया पूरे साल का, डिवाइड किया 12 से इंटू आपका 9, तो अमाउंट आ गया ₹4500। ये 4500 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उस पार्टनर से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर? तो मैं आपको ना एक्चुअली यहाँ पे समझाना चाहता था कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट बना मेरे बच्चे, ये जो इंटरेस्ट बना, यानी कि ये जो 6,000 का अमाउंट आपका जो निकल के आया, ये इंटरेस्ट 1 ईयर का है, क्योंकि रेट आपका पर एनम है। और अगर ये 1 ईयर का है तो इसको 1 ईयर यानी कि 12 मंथ से डिवाइड कर दो, तो 1 महीने का आ गया, 9 मंथ्स का निकालना, 9 से
मल्टीप्लाई कीजिए 45 रुपीज का अमाउंट। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। लेकिन अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एंड क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या डिफरेंस क्रिएट किया है, जरा सुनिए। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे आप। एग्जांपल नंबर 2 कहता है कि ऑन 1 सितंबर 2023 वाई विड्रू 80,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। आपको इस दोनों में फर्क समझना पड़ेगा मेरे बच्चे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने 12% पर एनम कहा था, पर एनम, लेकिन यहाँ पे मैंने पर एनम नहीं लिखा, हमने कह दिया 12%। यानी कि जब भी क्वेश्चन के अंदर में आपके पास पर एनम ना होगा तो आप ये समझ लेना कि भैया हमें 12% फ्लैट, हमें फ्लैट 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है। फ्लैट हमें क्या करना है, 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है। मतलब सर, मतलब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मुझे यहाँ पे निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कितने अमाउंट पे निकालना है सर, 80,000 पे। लीजिए हमने 80,000 लिख दिया। रेट क्या बता रहा है, 12%, तो हमने इसको 12% से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बताओ क्या ये 12% पर एनम लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। बच्चे अगर पर एनम ना लिखे ना तो हम ये मानेंगे कि 80,000 पे 12% का जो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है वो इस समय से लेकर आपका इस समय तक का। यानी कि अब मैं इसको मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब मैं इसको मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, 80,000 का 12% बताइए, सीधे आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया। तो आपका 80,000 का अगर 12% निकालते हैं तो वी आर गेटिंग 96 रुपीज़। ये 96 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट निकल गया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये पर एनम जो है ना, पर एनम और यहाँ पे 12%, इस पे फोकस कराना चाहता हूँ। पर एनम का मतलब क्या हो गया जी कि इंटरेस्ट जब भी आपको निकालना होगा तो टाइम पीरियड, कितने समय का आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन पर एनम अगर ना बोले तो कुछ भी डेट, कभी भी हम ये मान लेंगे कि इस समय से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट आपका 12% हमें चार्ज करना है उसी पीरियड का। तो हम क्या करेंगे, मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, निकालेंगे फ्लैट, वही इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? ये सर। तो प्लीज़ कॉपी कीजिए आपका। अब चाहो तो अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 को आप लिख लीजिए और उसका आंसर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मेरे साथ 3rd 4th में आइए। लेकिन मैं नहीं रुकने वाला बच्चे, क्योंकि आप आराम से इसको रोक सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं अब आपको 3rd एग्जाम्पल पे लेके आना चाहता हूँ। 3rd एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है आपका। 3rd एग्जाम्पल पे आपका कहता है कि एक्स विड्रू 5 लाख फ्रॉम द बिजनेस, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यहाँ पे कहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। ये कहता है मेरे बच्चे, एजेड ने 5 लाख रुपये विड्रॉ किया है, 5 लाख रुपए यहाँ पे क्या क्या विड्रॉ किया, 5 लाख आपका। जेड ने 5 लाख विड्रॉ किया आपका, और आपका रेट क्या बता रहा है, 12% पर एनम। तो 5 लाख पे हम क्या करेंगे, 12% पर एनम, यानी कि 12% से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12% से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताओ 5 लाख को अगर आपने 12% से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इंटरेस्ट कितने समय का निकल के आएगा? बोलो बोलो, ये इंटरेस्ट आपका कितने समय का निकल के आएगा? सर इंटरेस्ट 1 ईयर का हो गया, क्योंकि रेट लिखा है पर एनम। एनम मतलब कि 1 साल, यानी कि इंटरेस्ट आपका 1 साल का निकल के आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर ये इंटरेस्ट 1 साल का निकल के आ गया तो हमें इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करना है, कितने महीने का? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपने पैसा विड्रॉ किया था जी, यहाँ भी पर एनम था, तो हमने क्या किया था, मंथ से मल्टीप्लाई किया था ना कि हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपने इस समय पैसा निकाला तो यहाँ से हमने क्या किया जी, एंड तक का इंटरेस्ट निकाल दिया। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा यहाँ पे हम कर सकते हैं? हमने 5 लाख लिया, ठीक है, रेट यहाँ भी पर एनम था तो हमने 12% से मल्टीप्लाई किया, मुझे पता चल गया कि इंटरेस्ट आपका हो गया 12 मंथ्स का। लेकिन जरा मुझे बताओ कि हमें इंटरेस्ट चार्ज कितने महीने का करना है, चार्ज कितने महीने का करना है? सर इस क्वेश्चन में ये जो 5 लाख रुपीज का जो आपने विड्रॉल किया है वो किस डेट पे आपने विड्रॉ किया था, वो डेट सर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है।
आप देख सकते हो यहाँ पे वो डेट मेंशन है। मेरे बच्चे, मैं आपको पता क्या करा रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने पे कैसे कैसे केसेज एग्जाम में आ सकते हैं, उनके लिए आपको तैयार करने के लिए। एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, 1 मार्क में अलग से क्वेश्चन आपका बन सकता है, 2 मार्क से बन सकता है। बी रेडी नाउ, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पे 5 lakhs पे आपका 12% तो हो गया, लेकिन मेरे बच्चे अब यहाँ पे ड्राइंग्स का जो डेट है ना वो हमें नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूं, मैं फिर क्या करूं, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूं? तो जब आपको ना बताए ना तो एक एजम्पशन आपको लेके चलना पड़ता है। दोबारा सुनिए, जब भी हमें अमाउंट पता रहेगा और रेट आपको पर एनम दिया रहेगा, लेकिन कितने समय का ये विड्रॉल है अगर ना बताए तो हम ये ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितने समय का चार्ज करें, यहाँ पे एक एजम्पशन चलता है। और वो एजम्पशन पता क्या है कि अगर कुछ ना बताए ना तो आप क्या करना, ऑन एन एवरेज 6 months का इंटरेस्ट चार्ज कर देना। दोबारा सुनिए, अमाउंट आपको दिया रहेगा, रेट के आगे क्या लिखा जाएगा, पर एनम लिखा रहेगा, और अगर आपको पीरियड ना पता चले कि कितने समय का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हमें क्या करना है कि हमें आपका वहाँ पे ऑन एन एवरेज ये मान के कि पैसा 6 months के लिए विड्रॉ किया गया होगा, हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। सर ये तो एजम्पशन गलत है। हाँ बच्चे, एजम्पशन गलत है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। अरे आपने जब पैसा विड्रॉ किया तो डेट तो बताओ बदमाश कि आपने कब निकाला, तब तो हम कुछ काम करेंगे। अगर डेट ना बताया तो हम क्या करेंगे जी, ऑन एन एवरेज 12 months में से हम क्या करेंगे, 6 months का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे और काम पूरा हो जाएगा। सर क्या हमें एग्जाम में कोई नोट लिखना होगा? किसी नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी पे आपका स्कूल का पूरा सिलेबस बना हुआ है मेरे बच्चे, पूरा सिलेबस बना हुआ है। तो ये इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया 30,000। आपके लिए मैं यहाँ पे एक नोट लिखा देता हूँ, आपके लिए, ये एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिखो चाहे तो ना लिखो। आपके लिए लिखेंगे, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन, पर एनम, ये पर एनम को निकलना, पर एनम इज गिवन बट डेट ऑफ ड्राइंग्स, कब वो पैसा विड्रॉ हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, वी always charge interest for 6 months। आप हमेशा क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे मेरे बच्चे वो 6 months का चार्ज करेंगे। ये हमेशा होता है, इसी एजम्पशन पे हमारा क्या जी, हर एक स्कूल, हर एक बोर्ड आपका एग्जाम में कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको बस ये देखना होगा कि पर एनम दिया हुआ है ना, अगर पर एनम होगा तो फिर भैया कितने महीने का, ये सवाल उठता है। अगर पर एनम ना हो बच्चे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो हम फ्लैट इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। लेकिन जब पर एनम होगा तो हम कितने महीने का, महीना बताया तो ठीक, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको महीना बताया था, हमने महीना ले लिया आपका। लेकिन जब नहीं बताएगा तो हम फिर क्या करेंगे, उस केस में आपका 6 months का मान के हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब आइए जरा फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्थ उससे कैसे डिफरेंट है। फोर्थ पढ़ेंगे आप, ये देखिए, राम विड्रॉ 2 lakhs फ्रॉम द बिजनेस। राम ने क्या किया, 2 लाख रुपए बिजनेस से विड्रॉ किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%। लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या बताया, 12%। मेरे बच्चे यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा। मैंने कहा ना कि जब क्वेश्चन में आपको पर एनम नहीं लिखेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। उस केस में जब आप यहाँ पे निकालोगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप जब निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तब तो कोई टेंशन नहीं है। जब पर एनम नहीं है तो चाहे कुछ भी पीरियड हो, हम इस 2 lakhs पे क्या करेंगे, फ्लैट आपका 12% का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो जरा बताओ 2 lakhs का 12% कितना हो गया आपका, यहाँ पे 24,000, यानी कि 24,000 हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर तो हमें कितने महीने का चार्ज करना, कोई चक्कर ही नहीं ना बच्चे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्लीज कॉपी कीजिए। ये 4 केसेज मैंने क्या किया, आपको अलग से बता दिया, क्योंकि जब भी एग्जामिनर को परेशान करना होता है, एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन बनाना होता है, तो वो ऐसे पॉइंट्स देके आपको यहाँ पे बनाते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। लिख लीजिए आप यहाँ पे। अब मेरे बच्चे मैं उन कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बनता है, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बातें होती है, जहाँ पे आपको बहुत ध्यान से लेके चलना होता है। अब सुनिए वो बात क्या है आपका। देखो, पहले तो मैं उस बात को स्टार्ट करने के पहले, हमारे कितने 4 एग्जाम्पल हो गए ना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ। ऐसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में कि ड्राइंग्स मेरे बच्चे 2 तरीके का होता है ना। एक बार दोबारा ये मेरे साथ बनाइए, दोबारा मेरे साथ बनाएंगे। याद कीजिए, ड्राइंग्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ड्राइंग्स जिसको हमने कहा था जी
परमानेंट ड्राइंग्स, दोबारा बनाइए मेरे साथ, है ना, ताकि पूरी क्लियरिटी रहे। एक ड्राइंग्स आपका होता है परमानेंट ड्राइंग्स और एक ड्राइंग्स हमारा होता है क्या जी, रेगुलर ड्राइंग्स। आपका रेगुलर ड्राइंग्स याद है जब हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था, वहां पर भी बातें मैंने बताई थी कि ड्राइंग्स हमारे पास दो होते हैं, एक परमानेंट एक आपका रेगुलर। परमानेंट ड्राइंग्स का जरा बताओ, दूसरा नाम हमने क्या बोला था, हमने कहा था ऑल्सो कॉल्ड, साथ साथ लिखिए ऑल्सो कॉल्ड, ये आपका ड्राइंग्स, हम इसको बोलते हैं ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, हम इसको ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और यहां लिखेंगे आप, यहां पे इसके बारे में, रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, है ना बच्चे। तो ये आपका क्या होता है जी, परमानेंट ड्राइंग्स होता है, ये आपका रेगुलर ड्राइंग्स होता है। एक चीज और लिखिए यहाँ पे, लिखेंगे आप यहाँ पे परमानेंट ड्राइंग्स आर यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है बच्चे, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए परमानेंट ड्राइंग्स को हम यूज करते हैं, क्योंकि परमानेंट ड्राइंग्स क्या करता है, हमारा बिजनेस में जो कैपिटल है उसी को कम ज्यादा करता है, तो हम उसी के हिसाब से ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे लिखिए आप, यहां पे रेगुलर ड्राइंग्स आर यूज्ड फॉर computation of regular drawings are used for computation of क्या जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे बच्चे ये जो आपका है ना रेगुलर ड्राइंग्स, हम इसी पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकालते हो ना, ये ही मैं आपको अब सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और बता दूँ आगे बढ़ने के पहले, कि जब भी क्वेश्चन के अंदर में साफ शब्दों में आपको ना बताए कि वो ड्राइंग्स आपका रेगुलर है कि कैपिटल है, अगर क्वेश्चन में साफ शब्दों में आपको ना बताए कि रेगुलर आपका जो ड्राइंग्स है वो आपका रेगुलर है या फिर आपका परमानेंट है, तो हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स क्या है जी, वो रेगुलर है, और रेगुलर मानते हुए हम उस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। मैं ये भी लिख देता हूँ, लिख दो यहाँ पे नोट, आपका नोट लिख दो, मैंने पहले लिखा है वो फिर भी लिखिए, कोई बात नहीं, कि इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, जब तक वो साफ शब्दों में आपको मेंशन नहीं करता मेरे बच्चे, कहता है कि ड्राइंग्स आर ऑलवेज एज्यूम्ड ऑफ रेगुलर इन नेचर। हम उसको क्या करते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स यानी कि रेगुलर इन नेचर उसको एज्यूम करके, और हम इस पे क्या निकालते हैं जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। इसलिए मेरे बच्चे आप देखेंगे कि जो हमने पीछे के क्वेश्चंस आपके किए हैं, इन क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं बताया कि ड्राइंग्स रेगुलर है कि परमानेंट है, तो हमने क्या माना, रेगुलर है, और रेगुलर ड्राइंग्स पे हमेशा हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये बातें मैंने क्या क्या आपको यहाँ पे बता दिया थोड़ी और क्लियरिटी के लिए, और आप ये बात समझ ले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेगुलर ड्राइंग्स का। अब आइए रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर में आते हैं, ध्यान से, दिमाग यहां पर रहेगा बिल्कुल शांत। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो अभी आगे आने वाला है। देखो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है ना बच्चे, रेगुलर ड्राइंग्स यहाँ पे जो ऑनर है ये ड्राइंग्स करता है अपने घर के जो पर्सनल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। अब जैसे आपके पापा जी हैं, आपके पापा जी क्या करते हैं कि वो हर एक साल, मान लो अगर वो किसी सर्विस में कहीं पे जॉब करते हैं, तो हर एक साल क्या हर एक महीना क्या करते हैं, महीने के 1 तारीख को चाहे 5 तारीख को चाहे 10, जो भी डेट फिक्स है पेमेंट का, उस डेट पे क्या होता है कि आपके घर में पैसा आता है, और फिर आपके पापा क्या करते हैं कि उस पैसे को पूरे आपका साल माफ़ कीजिए पूरे महीने उसको क्या करते हैं जी, यूज करते हैं अपने फैमिली को चलाने के लिए। फिर अगले महीने के उस डेट पे पैसा आता है, फिर वो क्या करते हैं जी, यूज करते हैं, और ऐसे चलते रहता है।
मेरे बच्चे, अगर एक एक आपका सर्विसमैन है तो वो फिक्स्ड है कि भैया इस डेट पे पैसा आएगा। मेरे बच्चे, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी इस ड्राइंग्स को जनरली देखा जाता है कि एक इंटरवल पे करते हैं। मतलब कि जैसे अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि अपने सीओसी से ना मैंने हर एक महीने का 3 तारीख रख दिया है कि मान लो हर एक महीने के 3 तारीख को मैं 10 रुपये क्या करूँगा जी, विड्रॉ करूँगा। तो हर एक महीने के 3 तारीख को 10 रुपये विड्रॉ करता हूँ, घर में लेके जाता हूँ, मेरा घर चलता है। फिर अगले महीने के 3 तारीख को फिर ये, मतलब कि एक फिक्स्ड नेचर होता है इस पैसे का विड्रॉ होने का। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपके दिमाग में अभी ये डालना चाहता हूँ कि जब रेगुलर ड्राइंग्स होगा ना बच्चे, तो रेगुलर ड्राइंग्स जैसे हमने यहाँ पे क्या किया जी, सारे पैसे हमने कह दिया कि 5 लाख रुपए आपने इस डेट को विड्रॉ कर लिया, इस डेट को विड्रॉ कर दिया हमने ना। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो रेगुलर ड्राइंग्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली होते हैं। आज हुआ, फिर अगले महीना होगा, फिर उसके अगले महीना होगा, तो ये आपके होते रहेंगे। अब सोचो यहाँ पे क्या परेशानी क्रिएट होने वाली है। मैं आपको एक परेशानी लेके आना चाहता हूँ, उसको देखिए आप क्या। 4 एग्जाम्पल हो गए थे। अब आप एक काम करेंगे, मेरे साथ लिखेंगे 5वां एग्जाम्पल। लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका लिखेंगे यहाँ पे। कहता है कि राम विड्रू रुपीज 10,000 per month. Ram withdrew 10,000 per month from the business for the whole year. मेरे बच्चे, कहता है कि राम यहाँ पे होल ईयर, पूरे साल उसने क्या किया, 10,000, मतलब कि जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, हर एक बार क्या हुआ जी, उसने क्या किया, आपका 10,000 पर मंथ विड्रॉ किया फॉर द होल ईयर आपका। कहता है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स, ये जो वो पैसा बिजनेस से निकालता है, कहता है कि जो डेट ऑफ ड्राइंग्स है वो कहता है कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के आपका 1 तारीख को क्या करता है, वो पैसा आपका विड्रॉ करता है। हर एक महीने के 1 तारीख को पैसा विड्रॉ करता है। बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, साथ लिख रहे हैं आप यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है एट द रेट ऑफ 12%, कहता है कि पर एनम, कहता है कि 12% के हिसाब से आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए, है ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मेरे बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। मैं ना इस क्वेश्चन में आपसे आपका 5 से 7 मिनट बर्बाद करूंगा। वो 5 से 7 मिनट बर्बाद करने का जो मेरा रीज़न है, क्योंकि वो बिना बर्बाद किए बगैर ना आप इसमें एक छोटा सा ट्रिक है वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर एक्चुअली ट्रिक आए क्यों, ट्रिक का मतलब क्या होता है। तो मैं ना पहले आपको क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता हूँ, और सोल्यूशन एक बहुत ही लंबे तरीके से। वो लंबा तरीका क्या है कि आपका ये रहा पूरा का पूरा टाइम पीरियड। मान लो जो करंट ईयर है मेरे बच्चे, करंट ईयर आपका है वो मान लीजिए आपका 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी 2023 से आपका स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 दिसंबर 2023। ये कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है। फिलहाल मान लो मैंने एज्यूम किया कि जो 1 साल का टाइम पीरियड है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का आपका है, ठीक है ना। अब कहता है कि राम 10,000 पर मंथ निकालता है और कहता है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि अब देखो ना इसमें कितने महीने होंगे, 12 महीने, और हर एक महीने के स्टार्टिंग में यानी कि 1 जनवरी, फिर उसने पैसा कब निकाला होगा जी, 1 फरवरी को, फिर निकाला होगा 1 मार्च को, फिर निकाला होगा 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 मई आपका, फिर 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर को, 1 आपका अक्टूबर को, थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 नवंबर को, और फिर आपका यहाँ पे क्या जी, आपका 1 दिसंबर को। ये आपका 1 दिसंबर को इसने पैसा निकाला होगा और ईयर एंडिंग कब हो गया, 31 दिसंबर 2023 आपका।
मेरे बच्चे ये 1 साल का पीरियड है और इस 1 साल के पीरियड में जो राम यानी कि जो पार्टनर है उसने 12 टाइम्स पैसा विड्रॉ किया है। 12 महीने, हर एक महीने के क्या करता है, स्टार्टिंग में पैसा निकालता है। और कितना पैसा निकालता है जी? 10,000। तो उसने यहाँ भी 10,000 निकाला होगा, यहाँ भी 10,000 अमाउंट विड्रॉ किया होगा। हर एक महीने के स्टार्टिंग में वो बिजनेस से 10,000 विड्रॉ करता है और अपने घर लेके जाता है, अपने बच्चों, अपने फैमिली को, आपका उसका जो पर्सनल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए आपका। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे आपका हर एक महीने के स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है, आओ ना हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं। मुझे बताओ जरा, जो ये 10,000 का अमाउंट है, 10,000 जो पैसा आपने 1 जनवरी को निकाला था, इस 10,000 पे आप जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो मेरे बच्चे रेट क्या लिखा हुआ है? 12% पर एनम। 12% पर एनम, यानी कि हमने क्या किया, इसको 12% से मल्टीप्लाई किया, 12% से मल्टीप्लाई किया। मुझे ये बताओ, 10,000 को 12% जो पर एनम है, 12% पर एनम, यानी कि जब 12% से मल्टीप्लाई किया तो ये जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितने समय का निकल के आएगा? जो पैसा 1 जनवरी को आपने विड्रॉ किया था 10,000, उस पर 12% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितने महीने का हो गया? ये हो गया पूरे 1 साल का, पूरे 1 साल का। और हमें इंटरेस्ट चार्ज भी कितना करना था मेरे बच्चे? पूरे 1 साल का। क्योंकि आप देखो, जो पैसा आप यहाँ पे विड्रॉ करोगे वो पैसा पूरे साल आपके पास रहा है, यानी कि पूरे 12 मंथ्स राम ने क्या किया, वो पैसा यूज किया है। तो पूरे 12 मंथ्स का, तो या तो क्या करो, इंटू 12/12 कर दो आपका, यानी कि 12 महीने में 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। या फिर सिंपली क्या, जब जनरली पूरे साल का होता है तो हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि यही इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो इंटरेस्ट कितना बन गया? ये 1200 रुपीज़ का अमाउंट आपका, 1200 का बना ना बच्चे। अब देखो, जो पैसा उसने 1 फरवरी को निकाला, एक बार चेक करो इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो 10,000 पे आपका 12% का हमने इंटरेस्ट लिया, आपका इंटरेस्ट निकाला, लेकिन कितने समय का? तो सुनो जरा, ये पैसा जो उसने 1 फरवरी को निकाला है, वो पैसा राम के पास 1 फरवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक रहा। एक बार काउंट करो, फरवरी 1 फरवरी को पैसा निकाला तो फरवरी का पूरा महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे बच्चे 11 मंथ्स पैसा राम के पास ये रहा है जो कि उसने ड्राइंग्स किया है, क्योंकि 1 फरवरी को निकाला था ना। तो अगर 11 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट निकल के आएगा 11 मंथ्स का, 11/12 मंथ्स का आपका कितना हो जाएगा? ये आपका आ गया 1100 रुपीज़, 1100 रुपये का आपका इंटरेस्ट। जो पैसा उसने 1 मार्च को निकाला था, इस पे अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 10,000 पे आपने क्या बोला जी? 12%। और ये इस पे कितना होगा जी? तो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर। आप समझ रहे हो ना, ये बहुत कॉमन सी बात है कि जो पैसा जितने समय आपके पास रहा होगा, आप उतने समय का ही तो इंटरेस्ट पे करोगे। तो जो पैसा आपने 1 जन को निकाला, उस पर तो हम पूरे साल का पे कर देंगे। जो 1 फरवरी को, उस पर 11 मंथ्स हमने यूज किया था, 11 मंथ्स का। जो 1 मार्च को पैसा निकाला वो 10 मंथ्स आपके पास रहा है, तो हम क्या करेंगे जी? 10/12, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट। बताइए कितना निकल के आ जाएगा? 1000। उसी तरीके से मेरे बच्चे, जब इस पे निकालोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 900 का अमाउंट, इस पे आपका 800 का अमाउंट, यहाँ पे आपका 700, ये 600 आप निकाल लेना, 500 आपका, 400, 300 का अमाउंट, 200 का अमाउंट, और इस पे आपका सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कि 100 का अमाउंट आपका। तो जितना अमाउंट टोटल हमें राम से चार्ज करना है एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ 1200 प्लस 11 प्लस आपका 1000 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। बताइए कितना अमाउंट निकल के आ रहा है? ये कितना अमाउंट निकल के आ रहा है? तो 2300 का अमाउंट यहाँ पे हो गया, प्लस 1000 प्लस आपका 900 प्लस आपका 800 प्लस आपका 700 प्लस आपका 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100। ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 7800। ये आपका 7800 का अमाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करोगे यहाँ पे किससे जी? राम से, वो 7800 का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, जनरली रेगुलर ड्राइंग्स जो होते हैं ना, वो फ्रिक्वेंटली होते हैं। कभी या तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कर लिया महीने के, या मिड में कर लिया, या फिर एंड में कर लिया, या फिर 2-2 महीने के बाद कर लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्रिक्वेंटली होते हैं, बार बार आपका होते हैं।
तो सोचो जरा, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम में कहे कि भैया राम ने इतना 10,000 पर मंथ विड्रॉ किया फॉर द होल ईयर, इंटरेस्ट आप निकालो, कितना इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और मान लो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या हुआ जी, 3 मार्क्स का आ गया। क्योंकि मेरे बच्चे आज तक जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। अब सोचो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स को लेने के लिए अगर आप हर एक पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालते फिर उसको ऐड करते हैं, तो कितना ज्यादा समय आपका किल होने वाला है। मुझे लगता है कि कम से कम आप इस क्वेश्चन में 10 मिनट्स का टाइम बर्बाद कर देंगे। और इसलिए मेरे बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एग्जाम में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इससे बचने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के 2 मेथड हमें सजेस्ट किए गए हैं। 2 मेथड। वो मेथड क्या है, पहले आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो मेथड बताने वाला हूं, पता हो किस चीज का मेथड है। वो इतना लंबा तरीका फॉलो करने के बजाय उसको शॉर्टकट में इंटरेस्ट निकालने का, शॉर्टकट में आप किसी भी क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो। लेकिन जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम ना बर्बाद हो मेरे बच्चे, यही क्वेश्चन आप मुश्किल से आधे मिनट में कर जाओ। इसके लिए हमें क्या करना है कि 2 मेथड पढ़ना है। क्या आपने इसकी कॉपी कर ली है? यहां पे दिखाई दिया, ओहो, यहां मैं लिख देता हूं, ओहो ओहो, वेरी लॉन्ग मेथड, आपका बहुत लंबा तरीका है। और लिख दो यहां पे, आई विल नॉट फॉलो इन एग्जाम। आपको फॉलो करना ही नहीं है। एग्जाम में फॉलो किया तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका स्कूल वाले, आपका जो बोर्ड है वो चाहता है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना करें। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली ये पता होना चाहिए कि आगे जो पढ़ाने वाला हूं उसका रीजन क्या है वो आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पे लंबा समय लग रहा है, बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। तो टाइम से बचने के लिए हमारे पास क्या है जी, 2 मेथड बताया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये लिख लिया आपने? ये सर लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स ऑफ, लिखेंगे, नया पेज ले लो ना, नया पेज, मेथड्स ऑफ आपका कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के मेरे बच्चे कौन कौन से मेथड्स हमारे पास है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के 2 मेथड हमारा यहाँ पे सजेस्ट होता है। एक मेथड हम जिसको बोलते हैं आपका सिंपल मेथड, एक मेथड जिसको बोला जाता है सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड मेरे बच्चे हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। एक मेथड हमारा क्या हो गया, सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो गया जी, प्रोडक्ट मेथड आपका। सिंपल मेथड को ना हम यहाँ पे एक और भी नाम से जानते हैं, सिंपल मेथड कह दो या कह दो इसको एवरेज मेथड, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कह दे कि भैया सिंपल मेथड आपका, यानी कि वो एवरेज मेथड कह रहा है, एवरेज का मतलब सिंपल, दोनों का मीनिंग सेम होता है, और उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। सर एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के 2 मेथड है, तो कब हम इस मेथड को यूज करेंगे और कब हम इस मेथड को यूज करेंगे? मेरे बच्चे, नाम ही है सिंपल मेथड, यानी कि रियली में आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। और पता है ये कब मेथड आप यूज करेंगे? लिखिए मेरे साथ, इफ सेम अमाउंट इज विड्रॉन, अगर सेम अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, इफ सेम अमाउंट इज विड्रॉन, कहता है कि ऑन द सेम डेट, और कहता है कि एट रेगुलर इंटरवल। ये 3 चीजें अगर आपको दिख जाए, क्या जी, सेम अमाउंट, सेम डेट एंड रेगुलर इंटरवल, का मतलब होता है कि जो 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप है ना, वो बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम आपका, उसमें चेंज नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इसको लिख लीजिए। अगर ये तीनों चीज आपको दिख जाए ना बच्चे, तीनों अगर चीजें दिख जाए, तब तो आप क्या करना, सिंपल मेथड को यूज करना। अदरवाइज का मतलब हो गया कि अगर ये तीनों चीजें में से मान लो कोई एक भी टूट रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे क्या है, इफ सेम अमाउंट इज विड्रॉन, एंड है यहां पे, एंड आपका ऑन द सेम डेट,
एंड आपका क्या बता रहा है, रेगुलर इंटरवल। अगर ये तीनों चीजें हो जाएगा तब तो सिंपल मेथड, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को। अदरवाइज क्या मतलब, मान लो अमाउंट आपका सेम है लेकिन आपका क्या है जी कि डेट आपका सेम नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कोई डेट आपका, या फिर यहाँ पे रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, यहाँ पे रेगुलर इंटरवल नहीं है, मतलब कि कभी गैप 1 महीने का कभी 2 महीने का, गैप भी ठीक नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड मैं दिखाऊंगा दोनों मेथड को, आप चिंता नहीं कीजिए। पहले मैं सिंपल मेथड को आज आपकी मास्टरी करा दूं कि सिंपल मेथड हमारा क्या होता है ना। ये याद रहेगा बच्चे, क्या, सेम अमाउंट, सेम डेट एंड कॉन्टिन्यूअस आपका एट रेगुलर इंटरवल आपका विड्रॉल होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि क्या उसमें ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। ये देखो आप, यहाँ पे हमने कहा कि सेम अमाउंट, क्या अमाउंट सेम है, ये सर 10,000 आपका। सेम डेट को, ये सर डेट भी सेम है, हर एक महीने के स्टार्टिंग में, हर एक महीने के स्टार्टिंग में, यानी कि डेट भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। एक 1 जनवरी, देन 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल, हर एक महीने के स्टार्टिंग में। और हमने कहा कि आपका रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। ये सर रेगुलर इंटरवल है क्योंकि ये पर मंथ है, पर मंथ यानी कि हर एक महीने आपका पैसा विड्रॉ हो रहा है, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी। तो जो आपका गैप है वो एक महीने का है, एक महीने का है। पर बच्चे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तीनों चीजें हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तीनों चीजें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे, आपका निकालेंगे सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 5वां एग्जाम्पल था ना, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 आपका लिखेंगे आप यहाँ पे। ये हो गया आपका यहाँ तक, आप लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। और 6 में कह रहा हूं कि मैं सॉल्व एग्जाम्पल 5, जो पिछला एग्जाम्पल आपका था उसी को, एग्जाम्पल 5 बाय कौन से मेथड से जी, सिंपल मेथड। हम सिंपल मेथड से क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल मेथड से मतलब इस मेथड से, क्योंकि मेरे बच्चे ये कंडीशंस क्या हुआ, आपका सेटिस्फाई हो रहा है, वो तो अभी आएगा नहीं, उसके बारे में हम जानते भी नहीं, हम बाद में उसको देख लेंगे, हम इनकी बातें कर रहे हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल 5 बाय सिंपल मेथड। ये देखिए मैं कैसे निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इस मेथड में क्या होता है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं आप यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम देखो यहाँ पे इस मेथड में कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को निकालने के लिए आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। सिर्फ ये बता दो कि अगर हर एक महीने 10,000 आप विड्रॉ कर रहे हो तो एक साल में आपने टोटल पैसा कितना विड्रॉ किया होगा। एक साल में आपने कितना, तो 10,000 पर मंथ, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 10,000 इंटू 12 आपका कितना हो गया, 1,20,000, 120 मेरे बच्चे। यानी कि आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए पहले ड्रॉइंग्स बताइए आपका टोटल कितना है, 10,000 इंटू 12 यानी कि पूरा 1,20,000। हम एक ही बार में इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पे 120। मुझे बताओ क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, तो हम क्या करेंगे 12% से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू मेरे बच्चे इनटू। देखो ना यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने हर एक पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाला ना। इस पे आपने निकाला 12 मंथ्स का, यहाँ पे 11 मंथ्स का, यहाँ पे 10 का, फिर यहाँ पे 9 का, फिर 8 का, 7 का, 6 का, 4 का, 5 का, 3 का, 2 का। हम कहते हैं ऐसा मत करो, ये जितने सारे मंथ्स है ना जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो अलग अलग निकाल रहे हो, इसके बदले में आप इनका एवरेज ले लो, इनका एवरेज। सर वो एवरेज कैसे आएगा मेरे बच्चे, उस एवरेज को निकालना भी बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, ये कितने महीने का आपका ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया सर 120 पे 12% जब मल्टीप्लाई किया, 12% पर एनम है, यानी कि 120 पे इससे जब मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्ट ये एक साल का आ गया, यानी कि 12 मंथ्स का। तो मेरे बच्चे ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया ना, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जरा बताओ 12 मंथ, ये जो आपका पूरे साल का ड्राइंग्स, पूरे साल के ड्राइंग्स पे 12% से मल्टीप्लाई किया तो जो इंटरेस्ट आ गया वो पूरे साल का आ गया, यानी कि 1 ईयर का, यानी कि 12 मंथ्स का। हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट को अगर 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट क्या, एक महीने का आ गया। अरे मान लो आपके घर में 10 रोटी मामा ने बनाया, 10 रोटी, और 2 भाई आप लोग हो, तो 10 रोटी को 2 से डिवाइड करोगे तो पर भाई निकल जाएगा ना कि एक भाई को कितना मिलेगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट आपका ये 12 मंथ्स का है, और 12 मंथ्स के इंटरेस्ट को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा, 1 मंथ का निकल के आ जाएगा।
1 मंथ का। लेकिन हमें ऑन एन एवरेज कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, कितने महीने का, ताकि हर एक ड्राइंग्स में हम बार बार इंटरेस्ट नहीं निकाले। तो मेरे बच्चे इसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एवरेज मंथ। हम निकालते हैं यहाँ पे क्या जी, एवरेज मंथ, आपका एवरेज मंथ, एवरेज मंथ। अब वो एवरेज मंथ सर कैसे निकल के आता है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है बच्चे, कहते हैं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। और इसको आप डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, इसको डिवाइड करेंगे किससे जी, 2 से। आपका ये एवरेज मंथ, जितने महीने का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है वो मंथ आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2 आपका। अब देखो ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स मैं यहीं पे दिखाऊंगा आपको इस डायग्राम में। ये देखिए आपका, जरा बताओ कि इस क्वेश्चन में पहला ड्राइंग्स कब किया था आपने, फर्स्ट ड्राइंग्स यहाँ पे आपका। तो मुझे बताओ 1 जनवरी से लेकर आपका टिल द एंड, जिस दिन हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना टाइम लेफ्ट है, चेक करो आप। 1 जनवरी से साल का एंड जिस दिन हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, उसमें टोटल टाइम कितना लेफ्ट है, 12 मंथ्स आपका, है ना बच्चे। 1 जनवरी से आपका जनवरी का पूरा महीना बाकी है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, 12 महीने आपका, 12 मंथ्स। तो यहाँ पे जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हो गया ना, वो कितना आपका हो गया, 12 मंथ्स। अभी ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना, बस मेरे साथ आप सुनते चलो। तो हमने क्या किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हमने कितना लिख दिया, 12 यहाँ पे, प्लस अब क्या बोला, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। जो लास्ट ड्राइंग्स किया उसके बाद बताओ कितना समय आपका है। ये देखिए आपका लास्ट ड्राइंग्स मेरे बच्चे हमने यहाँ पे किया था 1 दिसंबर को, क्योंकि हर एक महीने के स्टार्टिंग में करते हैं ना। तो आपने दिसंबर में भी कब किया था, 1 दिसंबर को। मुझे बताओ 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना टाइम लेफ्ट हुआ, 1 महीना, 1 मंथ आपका। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर क्या 1 मंथ ही तो हुआ बदमाश, 1 मंथ आपका। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स क्या हो गया जी, 1 मंथ आपका हो गया, 1 मंथ। तो ये हो गया 12, ये हो गया 1, और डिवाइडेड बाय हम किससे कर रहे हैं, 2 से आपका, 2 से। तो मेरे बच्चे ये आ गया 6.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स यानी कि 6.5 महीने का। मैं हर एक चीज़ को आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में बोल देता कि भैया आपको जब फ्रीक्वेंट ड्राइंग्स होगा तो उस केस में इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल में अगर ये देखेगा तो आप क्या करना कि इस तरीके से इंटरेस्ट निकाल देना ना। मेरे बच्चे पहले आपको रीजन समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेथड जन्म हुआ। मेथड का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंने पिछले पेज पर दिखाया था, अगर मैं इस तरीके से इंटरेस्ट निकालूंगा, सोचो कितना लंबा होगा। यहाँ तो फिगर भी ठीक था 10,000, मान लो 90,000 होता, 80,000 होता, मतलब कुछ भी आपका ऐसा फिगर जो बड़ा होता है तो कितना हौच-पौच होता है। उससे बचने के लिए हमारा क्या बोलता है जी, हम कहते हैं कि भैया ठीक है हम इस पे चलेंगे। तो कितना महीना आ गया 6.5 मंथ्स। एक काम करना, ये जो आपने निकाला ना ये हो गया 12 महीने का इंटरेस्ट, 12 से डिवाइड किया 1 महीने का, हमें इंटरेस्ट कितने का लेना 6.5 का। तो आप इसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। जरा बताओ 10,000 इंटू 12 कितना हो गया 120, रेट कितना है 12%, और इंटू 6.5 डिवाइड बाई आपका 12, ये कितना निकल के आ गया 7,800, ये आ गया 7,800। तो मेरे बच्चे 7,800 रुपीज़ आपका निकल के आ गया इंटरेस्ट। और देखो आपको जादू एक दिखाता हूँ, यहाँ भी 78, और वो लंबे तरीके से जो आपने इंटरेस्ट निकाला था ना उसमें भी आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आया था 7,800 आपका, 7,800। तो मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, इस तरीके से एग्जाम में करोगे, इस तरीके से एग्जाम में करोगे, या फिर जो सिंपल मेथड आपको बताया गया है उससे? कितना सिंपल मेथड था वो। हमने सारे जो ड्राइंग्स पूरे 1 साल में हुए थे, पहले उन सारे ड्राइंग्स को हमने इकट्ठा कर लिया, रेट से हमने मल्टीप्लाई किया, और ये इंटरेस्ट आ गया मेरे बच्चे 12 मंथ्स का, हमने 12 से डिवाइड कर दिया, 1 महीने का आ गया। बट ऑन एन एवरेज हमें कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना 6.5 मंथ्स का, मल्टीप्लाई किया निकल के आ गया, काम खत्म आपका।
ये तो और सिंपल लगेगा, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस तो कराएं दो मुझे आपका। इसको कॉपी कीजिए, आपका ये कॉपी कीजिए। हो गया सर, एग्जाम्पल 6 भी हमारा हो गया। आगे बताइए। अब मैं आपको 7th एग्जाम्पल पे लेके आता हूँ। याद रखना आज हम पूरा इस पे मास्टरी करेंगे, सिंपल मेथड पे। प्रोडक्ट मेथड के भी आज हम बात ही नहीं करने वाले, सिर्फ 7th इस पे बात करेंगे। तो आइए जरा मैं आपको लेकर आता हूँ 7th एग्जाम्पल। लिखिए यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। There you will receive every update regarding class 11th and 12th classes, plus free PDF notes and MTPs and RTPs with the solution। और वहाँ पर होंगे आपके डेली क्विजेज जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि यहाँ पे मिस्टर एक्स विड्रू, मिस्टर एक्स विड्रू, एक पार्टनर है जो कहता है कि विड्रू ₹20,000 पर मंथ, ₹20,000 पर मंथ। एक्स विड्रू ₹20,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के स्टार्टिंग में मेरे बच्चे कहता है कि ये आपका 20,000 विड्रॉ करता है। तो एक्स विड्रॉ 20,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कहता है कि कैलकुलेट, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ, कहता है कि 10% पर एनम। मान लो 10% पर एनम का आपका रेट है। बोलता है कि बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। और बच्चे आपको खुद जज करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सिंपल मेथड लगेगा या फिर आपका प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट तो भी मेथड आपको पता नहीं है, हमें सिंपल पे क्वेश्चन दूंगा, वही मैं प्रूफ करता हूँ क्या होगा। आप देखो पैसा 20,000 हर एक महीने निकाल रहे हो, अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट, सेम डेट को, यस हर एक महीने के कहता है कि स्टार्टिंग में आप निकाल लो, डेट भी सेम हुआ। रेगुलर इंटरवल मतलब कि दो ड्राइंग्स के बीच में जो गैप होगा वो आपका क्या होगा जी, आपका इक्वल होना चाहिए। तो वो आपका 1 मंथ, एक महीने का गैप आपका है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से निकालेंगे। फटाफट आइए मैं सॉल्यूशन दिखाऊं कि आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मुझे जल्दी से बताओ, अगर 20,000 पर मंथ है तो आपने एक साल में कितना ड्राइंग्स किया होगा, 20,000 इंटू 12, है ना बच्चे। अगर हर एक महीने के स्टार्टिंग में निकालो तो पूरे साल में 12 बार पैसा निकाला होगा। और अगर 12 बार पैसा निकाला होगा तो आपने क्या 20,000 इंटू 12, पहले टोटल ड्राइंग्स हमने इकट्ठा कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे जी, 10% रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट कितने समय का आ गया, 12 मंथ्स का आ गया। हमने क्या करना है कि इस इंटरेस्ट को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने महीने का आ गया, 1 मंथ का आ गया। हमें ऑन एन एवरेज कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, एवरेज मंथ आपका। मुझे बताइए एवरेज मंथ का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा और चिंता नहीं करना, कई सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। हमने कहा था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, प्लस आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाई 2 आपका। सर एग्जाम में क्या ये आपका इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना होगा, लिख देना बदमाश, क्या जाता है। ना लिखने का मन करे तो कोई बात नहीं, एवरेज मंथ लिख के सीधे एवरेज मंथ निकाल देना। बताइए पहला ड्राइंग्स ये क्या बता रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो यहाँ देखिए आपका एग्जाम में अब क्या काम करेगा कि मान लो ये करंट ईयर है जो कि 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर का है, कोई भी टाइम पीरियड हो, और हर एक महीने के स्टार्टिंग में यानी कि 1 जन को पैसा निकाला पहला आपका। तो जो पहला पैसा निकाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स वाला देखना, फर्स्ट ड्राइंग्स का, तो यहाँ पे निकाला कितना टाइम लेफ्ट हो गया, 12 मंथ्स। तो हमने क्या किया, 12 लिया आपका।
अब जरा बताओ कि हर एक महीने के स्टार्टिंग में तो 1 जनवरी 1 फरवरी करते करते दिसंबर का पैसा भी हमने कम निकाला होगा, 1 दिसंबर को निकाला होगा, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 कितना महीना हो गया आपका? 12 मंथ्स हो गया। अब माफ कीजिए 1 मंथ हो गया, +1 / 2 आपका, ये कितना आ गया? 6.5 मंथ्स आपका, 6.5 मंथ्स। और आपको क्या करना है? 6.5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। बताइए जरा कि आपका ड्राइंग्स के इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। तो 20,000 इंटू आपका 12 इंटू आपका 10% और इंटू 6.5 / 12 आपका ये अमाउंट आ गया बच्चे 13,000 इंटरेस्ट निकल के आ गया। पता है, अगर आपको अपने संतोष सर पे विश्वास ना हो तो आप एक काम करना, लंबे तरीके से 20,000 पे पहले 12 महीने का, फिर 20 पे 11 मंथ्स का, फिर 20 पे 10 मंथ्स का, आप अलग अलग करके निकाल लेना, आपका सेम अमाउंट निकल के आएगा। सर क्या एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को अलग अलग निकाल नहीं सकते हैं जो आपने यहाँ पे बताया था? हमें तो सर वो मजेदार लग रहा था सर, इस तरीके से हम निकालेंगे। आप बेवकूफ़ हो, आप बदमाश हो, आप नालायक हो, आप गंदे इंसान हो अगर ऐसी बात कहते हो तो। अरे कितना लंबा टाइम लग जाएगा बदमाश, हर एक ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना, फिर उसको ऐड करना, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है कि हमेशा जो आपको सजेस्ट किया गया है उसी को फॉलो कीजिए, वहीं पे मार्क्स मिलेगा आपको। और हम क्या करेंगे? सिंपल मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम अमाउंट सेम डेट को और रेगुलर इंटरवल, मतलब हर एक महीने के गैप पे आपका पैसा निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे जी? इस तरीके से इंटरेस्ट निकालेंगे। प्लीज़ कॉपी कीजिए आप, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे आप, है ना, ये कॉपी करेंगे, अच्छा लगना चाहिए। तो हमने क्या किया? 7th एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको यहाँ पे। अब मैं 8th एग्जाम्पल करना चाहता हूँ, 8th एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे आपको मैं दिखाऊँ 8th एग्जाम्पल, या अगले पेज पे, चलो अगले पेज पे, कोई बात नहीं। 8th एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 लिखेंगे आपका। कहता है कि मोहन विड्रू ₹25,000 पर मंथ। मोहन विड्रू ₹25,000 पर मंथ। कहता है कि रेगुलरली फ्रॉम द बिजनेस कहता है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के एंड में पैसा निकाल रहे हैं। बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ, मैं ले लेता हूँ 15% पर एनम, 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। बोलता है कि बताओ इंटरेस्ट क्या होगा। आओ ना, सॉल्यूशन जल्दी से चेक कीजिए। क्या अमाउंट सेम है? यस सर। क्या सेम डेट है? यस, डेट सेम है। हर एक महीने के आप क्या कर रहे हो? एंड में पैसा निकाल रहे हो, हर एक महीने के एंड में। तो आपका यानी कि जनवरी का पैसा कब अगर हर एक महीने के एंड में निकाल लें मेरे बच्चे, ये हमारा करंट ईयर है। मान लो 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर, ये हमारा करंट ईयर है। तो जब पैसा आप हर एक महीने के एंड में निकाल रहे हो तो पहला पैसा कब निकाला होगा? 31 जनवरी को, 31 जनवरी को। फिर दूसरा पैसा कब निकाला होगा? हमने एंड ऑफ फरवरी निकाला होगा, फरवरी के एंड में। फिर हमने कब निकाला होगा? आपका एंड ऑफ मार्च के एंड में निकाला होगा। और ऐसे करते करते लास्ट पैसा मेरे बच्चे आपने यहाँ पे निकाला होगा, लास्ट पैसा आपने यहाँ निकाला होगा। यही हुआ होगा ना? हर एक महीने के स्टार्टिंग में ना करके आप कहते हो भैया हम हर एक महीने के एंड में पैसा निकालेंगे। तो एंड आपका क्या है? फिक्स्ड है, हर एक महीने का हम एंड में पैसा निकाल रहे हैं। तो मेरे बच्चे आप देखो, अमाउंट आपका सेम है। हमने क्या बोला था जी? सेम अमाउंट, सेम डेट, और हमने कहा था कॉन्टिन्यूसली आपको विड्रॉ करना है एट रेगुलर इंटरवल। 3 चीज हमें चेक करना होता है। क्या सेम अमाउंट है? यस सर। क्या सेम डेट है? यस, हर एक महीने के एंड में, हर एक महीने के एंड में। क्या रेगुलर इंटरवल है? यस सर, हर एक महीने पैसा निकाल रहा हूँ, हर एक महीने के गैप पे पैसा निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल मेथड से निकालेंगे क्या जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लिखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालते समय पहले आप फटाफट क्या करो? बोलना कि अगर 25,000 एक महीने में तो पूरे साल में कितना? पहले पूरे साल का ड्राइंग्स एक ही बार इकट्ठा कर लो, और फिर 1 साल के ड्राइंग्स पे 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए।
यानी कि आपका 15%। ये इंटरेस्ट मेरे बच्चे 1 साल का आ गया, हम इसको 1 साल यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर हमें कितने महीने से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वो एवरेज मंथ हम निकालते हैं। एवरेज मंथ आपका बताइए क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। अरे मुझे बताओ फर्स्ट ड्रॉइंग्स आपने 1 जनवरी को किया कि 31 जन को किया? सर 31 जन, क्योंकि हर एक महीने के एंड में हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉइंग्स का सिर्फ डेट देखना होगा, तो आपने कहा कि 31 जनवरी। मुझे बताओ 31 जनवरी से लेकर साल का एंड जिस दिन हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ये कितने समय हो गया, ये कितना समय हो गया? सर ये 11 मंथ्स हो गया, क्योंकि जनवरी का महीना आप छोड़ दो, उसने जनवरी के एंड में पैसा निकाला, जनवरी खत्म हो चुका है तो 11 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स क्या हो गया? 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स। लास्ट ड्रॉइंग्स तो आज ही निकाला ना बच्चे। अरे हर एक महीने के अगर आप एंड में निकाल लो तो दिसंबर का पैसा कब निकाला होगा? दिसंबर के एंड में। तो जब जरा बताओ यहीं पे इंटरेस्ट निकाल रहा हूं और आज ही आपने पैसा विड्रॉ किया, तो कितने समय पैसा रहा आपके पास? 0 पीरियड। काश ये पैसा आपका 1 दिसंबर को होता तो हम 1 महीना लिखते हैं, बट जिस दिन इंटरेस्ट निकाल ले उस दिन ही पैसा विड्रॉ किया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स कुछ भी नहीं रहा, 0, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2 आपका। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 5.5 मंथ्स। 5.5 मंथ्स आपका। तो आपने क्या करना है, इसको 5.5 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। बताइए कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? तो 25,000 इंटू आपका 12, ये 3 लाख का अमाउंट 15% से मल्टीप्लाई किया इंटू 5.5 डिवाइड बाई आपका 12, ये अमाउंट आ गया बच्चे रुपीज़ 20,625। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप नहीं कर सकते क्योंकि 11-12 क्लास में ये अलाउड नहीं है, लेकिन आपको फास्ट होना पड़ेगा बच्चे, फास्ट होना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन के अंदर में भी, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन आते हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉपी कीजिए आप यहाँ पे। सर एक सवाल है दिमाग में, अभी नहीं, पहले कॉपी कर लो फिर मैं बात करूँगा। सर हो गया, फिर बताइए क्या? फिर बच्चे मैं 9th एग्जाम्पल कराऊंगा, मैं इसको मिटा के थोड़ा जगह बनाता हूँ, है ना, यहाँ पे, और लिखिए यहीं पे मेरे साथ क्या जी, एग्जाम्पल नंबर 9th लिखिए यहाँ पे। कहता है कि सोहन, ये भी एक पार्टनर है, मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ, विड्रू, सोहन विड्रू रुपीज 15,000 पर मंथ। कहता है कि रेगुलरली फ्रॉम the business कहता है कि at the middle of every month आपका, कहता है कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ। बोलता है कि कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ, कहता है कि मान लीजिए 12% पर एनम, है ना बच्चे, आपको 12% का इंटरेस्ट निकालना है। बोलता बताओ क्या होगा? कोई बात नहीं, कुछ भी हो सॉल्यूशन पे आप आइए, लिखिए मेरे साथ फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका। और देखो ना मैं क्या करूँगा, जल्दी से बताओ 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12, 1 साल में आपका ड्रॉइंग्स कितना हो गया? 1,80,000। इस 180 पे 1 साल का 12% पर एनम, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 12% आपका, ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। इसको हमने क्या करना है जी? 12 से डिवाइड कर देना है, तो इंटरेस्ट आ गया 1 महीने का। अब हमें इंटरेस्ट ऑन एवरेज कितने महीने का चार्ज करना है, तो इसके लिए हमने क्या क्या लिखा यहाँ पे? एवरेज मंथ्स आपका, एवरेज मंथ्स जो हमें यहाँ पे लेना है वो कितना आपको लेना है? सुनो ना मेरी बात, यहाँ पे मेरी बात सुनो ना, देखो ना, मैं आपको इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये लीजिए हमको, मान लो ईयर स्टार्टिंग हो रहा है 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर, कुछ भी ले सकते हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च, चाहे कोई भी डेट, क्या फर्क पड़ता है, 1 साल का पीरियड होना चाहिए। इस पर मेरे बच्चे पैसा विड्रॉ कर रहे हो एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के बीच में। तो जनवरी का मिड क्या होगा आपका? 15 जनवरी। पहला पैसा कब निकाला हमने? 15 जनवरी को। अगला पैसा कब जी? 15 फरवरी को। फिर अगला पैसा 15 मार्च को, और ऐसे करते करते आपने लास्ट पैसा कब निकाला होगा? 15 दिसंबर को।
ये हुआ होगा ना। आपने अगर हर एक महीने के मिड में पैसा निकालो मेरे बच्चे, आपका रूल है कि भाई हम हर एक महीने के मिड में निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून करते करते 15 दिसंबर, यही होगा ना। ये सर, तो एवरेज मंथ कितना, मुझे बताओ। अगर फर्स्ट आपने विड्रॉल यहाँ पे किया तो इसके बाद टिल द एंड ऑफ ईयर, जिस दिन हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कितना टाइम लेफ्ट हो गया? टाइम कितना लेफ्ट, ये देखिए, हाफ मंथ छोड़ दो, ये आधा महीना छोड़ दो आउट ऑफ 12, तो 11.5 आपका, ये कितना आ गया बच्चे? 11.5 मंथ्स आपका, 11.5। और प्लस आपका प्लस अगर आपने यहाँ पे पैसा विड्रॉ किया तो ये कितना समय है? ये कितना समय है? हाफ मंथ्स, यानी कि 0.5 आपका। हाफ को क्या बोलते हैं? 0.5। तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स मेरे बच्चे, 6 महीने। यानी कि आपने क्या करना है कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर देना है, 6 मंथ्स का। बताइए यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? बताइए यहाँ पे 15,000 इंटू आपका 12 इंटू आपका 12% और आपका 6/12, ये आ गया मेरे बच्चे 10,800 का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपका 10,800 का काम पूरा हो गया। यही तो काम करना है, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे? मतलब आप क्यों नहीं कर पाएंगे? इट्स वेरी सिंपल, कंप्लीट कीजिए कि अगर जब हम रेगुलर ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, जब हम आपका सिंपल मेथड से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो व्हाट वी डू कि फर्स्ट विल टेक द ड्राइंग्स ऑफ द होल ईयर and then we multiply it by the rate of interest given the question, and the question arises कि for how many months will charge the interest out of 12 आपका। तो पहले तो 12 से डिवाइड होगा क्योंकि आउट ऑफ 12 हमें चार्ज करना है। अब कितना? तो आप देखो ना, अगर बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ हुआ, बिगिनिंग में तो 6.5 मंथ्स आया था, मिड में अगर पैसा विड्रॉ किया तो 6 मंथ्स आया था, और एंड में अगर पैसा विड्रॉ करोगे तो आपका 5.5 मंथ्स आ रहा है। यही तो निकल के आ रहा है, और वही काम हमने यहाँ पे क्या किया, आपको करके दिखाया है। प्लीज़ कॉपी कीजिए, आप यहाँ पे कॉपी कीजिए। अब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। बिलीव कीजिए, आपने सिंपल मेथड को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। फिर भी 1-2 और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, मैं उसको भी करा दूंगा। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे आपका सर हो गया। सर आगे बताइए, एक बार फटाफट रिवीजन, पहले जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा उसका आपका एक बार फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन में मेरे बच्चे पर मंथ का चक्कर ना हो। अगर मान लो कि आपका बोल दे कि भैया आपने 50,000 विड्रॉ किया, तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 जो विड्रॉ किया इस पर 12%, और जब पर एनम रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपका यहाँ पे इस समय से लेकर और एंड तक का हम इंटरेस्ट चार्ज कर दें। पर एनम मतलब हमेशा 12 महीने का होता है, तो कितने महीने पैसा रखा आपने उतने समय का हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। क्वेश्चन में मेरे बच्चे अगर पर एनम ना लिखा हो तो फ्लैट हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। फिर मंथ्स का कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ भी हो जाए कोई चक्कर नहीं है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने देखा कि जैसे जेड ने विड्रॉ किया 5 लाख और कहता है कि 12% पर एनम का, तो जब पर एनम कह देगा तो हमें क्या करना चाहिए, 5 लाख 12%, बट कितने महीने का। तो जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आपको ना बताया तो हम क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। और यहाँ पे हमने नोट भी लिखा दिया। अगला था कि राम ने विड्रॉ किया 2 लाख फ्रॉम द बिजनेस, इंटरेस्ट आपका 12%, पर एनम ने लिखा है तो टेंशन ही नहीं है, 2 लाख पे 12% निकाल दो, इंटरेस्ट हो गया। मेन आपका काम शुरू होता है तब जब हमें क्या देखता है कि जो आपका ड्राइंग्स हो रहा है मेरे बच्चे, वो अगर आपका फ्रिक्वेंटली हो रहा है, एक बार हुआ तब तो हम फटाफट निकाल देंगे। अगर वो फ्रिक्वेंट आपका विड्रॉल हो रहा है, हर एक महीना, हर एक आपका 2 महीने के बाद, हर एक 4 महीने के बाद, तो उस केस में क्या करेंगे, हमने कहा कि 2 मेथड हमारे पास इंटरेस्ट निकालने का था जी। एक मेथड हमारे पास क्या था बच्चे, कहाँ चला गया वो, एक मेथड हमारे पास क्या था, एक आपका सिंपल और दूसरा आपका प्रोडक्ट। सिंपल मेथड कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे सेम अमाउंट सेम डेट कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ होता है आपका, है ना, फॉर द होल ईयर, मतलब ये जो आपका निकाला है रेगुलर इंटरवल पे, सॉरी। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाला। हमने देखा कि अगर पैसा हर एक महीने के स्टार्टिंग में निकल रहा है तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है एवरेज पे। अगर हर एक महीने के मिड में पैसा निकल रहा है तो 6 मंथ्स का आ रहा है, और एंड में निकल रहा है तो 5.5 मंथ्स का आ रहा है। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठ जाएगा कि सर मान लो एग्जाम में जो पैसा विड्रॉ हुआ वो आपका यहाँ पे क्या कह दीजिए कि हर एक महीने के बिगिनिंग में या मिड में नहीं, वो कह दे कि हर एक महीने के मान लो 17 तारीख को पैसा विड्रॉ हो रहा है,
या 20th को विड्रॉ हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग एंड या मिड में ना कह के कोई एक डेट दे देगा कि इस दिन को 17 को हर एक महीने का विड्रॉ हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? मेरे बच्चे आप चिंता नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, और आपके लेवल में क्या होता है कि आपके पास 3 ही केसेज पढ़ना है, या तो पैसा हर एक महीने के स्टार्टिंग में, या फिर मिड में, या फिर आपका एंड में। पॉसिबिलिटी इसकी भी होती है, लेकिन वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, बड़े हो जाओगे तो बड़ी क्लास उसके बारे में आपको सिखाऊंगा, यहाँ पर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमने क्या किया, उस पूरे चीज़ को यहाँ पे दिखाया, काम पूरा हो गया। आप जल्दी से इसकी कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। ये काम हमने कर लिया। तो ध्यान देना कि आप कभी भी किसी से ये मत पूछना, दिमाग में लेके आना कि यार 17 तारीख होगा, 20 तारीख होगा, नहीं हो सकता, आपके एग्जाम में बन ही नहीं सकता, किसी भी दुनिया के बोर्ड में नहीं बन सकता। अगर आप 12 क्लास के बच्चे हैं तो, बड़े बच्चे हैं तो उसका केस हम बड़े क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसको लेकर, आपका जल्दी कॉपी करेंगे। हो गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे लेके चलना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा आपका। कितने एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं जी? एग्जाम्पल अभी तक आपके एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं 9 ना इस टॉपिक में। 10th एग्जाम्पल पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 10th लिखेंगे आप यहाँ पे। 10th एग्जाम्पल कहता है कि मिस्टर ए विड्रू रुपीज 25,000 आफ्टर एवरी 2 months। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आफ्टर एवरी 2 months, स्टार्टिंग फ्रॉम कहता है कि 1 अप्रैल 2023 बोलता है कि आपका कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कुछ भी हो सकता है रेट यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। हमें इंटरेस्ट निकालना है। सॉल्यूशन मेरे बच्चे, सिंपल मेथड आपका यूज होगा। उसके लिए क्या कंडीशन था? सेम आपका डेट को, सेम डेट, और कहा था हमने रेगुलर इंटरवल, मतलब गैप जो 2 ड्राइंग्स के बीच में होगा बिल्कुल सेम होना चाहिए। पहले सेम अमाउंट, यस 25,000 सेम अमाउंट है। सेम डेट, ये सेम डेट है मेरे बच्चे। कहता है कि 1 अप्रैल को आपने निकालना शुरू किया। 1 मिनट, कहता है कि आफ्टर एवरी 2 months, हर एक 2 महीने के बाद आप पैसा निकाल लो, और पहला पैसा निकाला 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को पहला पैसा, 2 महीने के बाद 1 जून को निकाला, फिर 1 जुलाई नहीं 1 अगस्त को निकाला। ऐसे हुआ ना। ये देखिए आपका, अगर आप हर एक 2 महीने के गैप पे पैसा निकाल रहे हो, एक तो क्वेश्चन में आपका स्टार्टिंग हो रहा है 1 4 2023 से, और ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 24 को, और आपने कहता है कि पहला पैसा फर्स्ट ड्राइंग्स आपने यहाँ पे किया 1 अप्रैल को, 2 महीने के गैप पे। तो 1 मई नहीं, अगला पैसा कब निकल के आएगा? 1 जून को, 1 जून। फिर जुलाई नहीं 1 अगस्त, फिर निकाला 1 अगस्त को आपका अगस्त। फिर सितंबर नहीं 1 अक्टूबर को निकाला। नवंबर नहीं 1 आपने दिसंबर को निकाला। जनवरी नहीं फिर आपने 1 फरवरी को निकाला। मार्च नहीं फिर 1 अप्रैल को, जो कि अगले साल में चला जाएगा, अगले साल में, मतलब मार्च तक में आपने इतनी बार 1 2 3 4 5 6 बार पैसा आपने निकाला। 2 महीने गैप पे तो 6 महीने बातों पे निकलेगा। ये आपने पैसा विड्रॉ किया, हर एक 2 महीने में पैसा आपने विड्रॉ किया। चेक कीजिए, सेम अमाउंट है, यस 25,000, सेम डेट है, यस हर एक महीने के हर एक 2 महीने के स्टार्टिंग में। सेम डेट का मतलब कि स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग, मिड तो मिड, एंड तो एंड, यही 3 केस आपको पढ़ना है, और चौथा कोई केस नहीं पढ़ना। और रेगुलर इंटरवल है, यस 2 महीने के गैप आपका। रेगुलर इंटरवल मतलब गैप रेगुलर होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। यस है, तो हम सिंपल मेथड से चलेंगे। लिखिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप यहाँ पे निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बताओ जरा, अगर आपने 25,000 करके विड्रॉल किया है तो आपने कितनी बार पैसा निकाला है? 1 2 3 4 5 6 बार पैसा निकाला होगा। 2 महीने गैप है ना, तो 6 महीना, यानी कि ये हो गया आपका टोटल ड्रॉइंग्स।
हमें पहले टोटल ड्राइंग्स लेना है इन द ईयर। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, रेट कितना है जी 12%, हम इसको 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इंटरेस्ट हो गया आपका 1 ईयर का, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट हो गया 1 महीने का, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, लिखिए यहाँ पे एवरेज मंथ, एवरेज मंथ आपका, एवरेज मंथ, एवरेज मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स आपने यहाँ पे किया था, यहाँ पे, तो इस समय से लेकर एंड तक टाइम कितना रह गया 12 मंथ्स, 12 हो गया जी, प्लस प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स आपने यहाँ से किया था, तो इसके बाद ये टाइम कितना हो गया बच्चे 2 महीने, प्लस 2 आपका, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 आपका, एवरेज निकाला ना, एवरेज आपका तो क्या हो गया डिवाइड बाई 2, तो 14 डिवाइड बाई 2 कितना आपका हो गया यहाँ पे 7 मंथ्स। यानी कि आपको क्या करना है 7 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। बताओ जरा जल्दी से कि 25,000 इंटू 6 पूरे साल में ड्राइंग्स 1,50,000, 12% रेट आपका है इंटू 7 डिवाइड बाई 12, ये कितना आ गया ₹10,500। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन बोल देगा, बस 3 चीज़ें देखना, वो देखते ही पता चल जाएगा भैया सिंपल मेथड लगाना, फटाफट इंटरेस्ट निकाल दो। कॉपी कीजिए आप यहाँ पे। और मैं क्लास को एंड करा मेरे बच्चे एग्जैक्ट फॉर्मूला देके, हम क्या बोल रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं टोटल ड्राइंग्स, यहाँ पे हमने जो किया है टोटल ड्राइंग्स है ना, हम पहले निकाल रहे हैं। फिर हम ले रहे हैं रेट पर एनम, रेट आपका पर एनम क्या है वो लेते हैं आपका, और फिर ये हमने लिया क्या जी एवरेज मंथ, कितने महीने का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आउट ऑफ 12 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सिंपल मेथड को सीखा, और सिंपल मेथड में अभी और भी कई सारी बातें होनी है, जैसे कि ये 2 महीने का हुआ, हो सकता है कि 3-3 महीने के हो, 4-4 महीने के गैप पे हो, बट क्या फ़र्क पड़ता है, सेम तरीका फॉलो होगा। अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो सिंपल मेथड से है उसको एंड करूंगा, और फिर आपका दूसरा मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड की मैं शुरुआत करूंगा, प्रोडक्ट मेथड की शुरुआत करूंगा। तब तक मेरे सारे प्यारे बच्चे, आप सबको बाय बाय टाटा, मिलते बच्चे नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in contact. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।